गुड मॉर्निंग। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेरे ख्याल से 4 एमसीक्यूज ख़त्म कर दिए थे ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स। एंड अब हमें नेक्स्ट एमसीक्यू जो आखिरी एमसीक्यू बचा है और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे डिस्कस करने हैं। एक बात बता दूँ, न्यूमेरिकल जो इस चैप्टर में आते हैं, पहले तो a charge particle revolving, then find out the magnetic moment of that charge particle या फिर due to movement of that charge particle। और दूसरा है मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल ज़्यादातर आ सकते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत छोटा है। सो दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें जिसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं। पहला तो वो कि अ चार्ज पार्टिकल इज रिवॉल्विंग in a particular orbit. In that case, what is the magnetic moment due to movement of that charge particle या फिर due to motion of that charge particle। जैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन पर्टिकुलर ऑर्बिट, तो व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, ऐसा पूछा जा सकता है और इसके ऊपर हमने एक डेरिवेशन भी किया है। दूसरा मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये जो डेरिवेशन है इस डेरिवेशन में कई सारी स्टेप्स हैं, तो कोई भी स्टेप के ऊपर आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। यानी आपको यहाँ पे हर एक स्टेप को अच्छी तरह से ग्रास्प करना पड़ेगा, अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, तभी जाके मैग्नेटिक मटेरियल्स के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आप सॉल्व कर सकते हो। हालांकि हम देखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स अभी आपके एक्सरसाइज में दिए हैं। तो चलिए बात करते हैं फिफ्थ एमसीक्यू जो बाकी था लास्ट टाइम। तो फिफ्थ एमसीक्यू क्या कहता है? फिफ्थ एमसीक्यू सेज दैट कि मैग्नेटाइजेशन फील्ड ऑफ 360 एम्पियर पर मीटर। ठीक, मैग्नेटाइजेशन फील्ड ऑफ 360 यानी ये एम्पियर पर मीटर। हाँ जी, अब यहाँ पे ना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 360 एम्पियर पर मीटर ये क्या दिया है, क्या ये बी दिया है या एच दिया है? सो ये है ना मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी। और अब मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो हम बी को भी बोल सकते हैं, यस बराबर है, बी को भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा यूनिट पे। और ये जो यूनिट यहाँ पे दिया है वो है 360 एम्पियर पर मीटर। सो 360 एम्पियर पर मीटर ये जो यूनिट है ये दो फिजिकल क्वांटिटीज़ का यूनिट है। पहला है मैग्नेटाइजेशन और दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे बोला है कि मैग्नेटाइजिंग फील्ड, सो इन दैट केस ये जो वैल्यू दी है इट इज़ गिवन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो आई कैन राइट H इज इक्वल टू 360 एम्पियर पर मीटर। दूसरा प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी बी दिया है। फ्लक्स डेंसिटी यानी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। फ्लक्स डेंसिटी का मतलब है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे बी की वैल्यू दी है एंड दैट इज 0.6 टेस्ला। टेस्ला से आपको पता चल गया होगा कि दे हैव गिवन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। सो दे हैव गिवन बी विच इज इक्वल टू 0.6 टेस्ला। ओके, तो अब आगे इन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक का, व्हाट इज इट्स परमियाबिलिटी इन टेस्ला मीटर पर एम्पियर। जी हाँ, परमियाबिलिटी का एक यूनिट भी यहाँ पे उन्होंने दिया है और मैंने आपको बोला भी था कि परमियाबिलिटी के यूनिट्स एंड डायमेंशंस आप डिराइव करो। तो कि ये है कि नहीं मुझे पता नहीं, बट आपको ये करने पड़ेंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट आप पूछ सकते हो डाउट सेशन में, ठीक है। सो व्हाट इज़ इट्स परमियाबिलिटी? परमियाबिलिटी यानी म्यू पूछा है। देखो एब्सोल्यूट यहाँ पे जो है ना बात ऐसी है कि म्यू ज़ीरो जो होता है ना, इट इज़ परमियाबिलिटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस, या फिर हम बोल सकते हैं कि एयर की भी हम परमियाबिलिटी 4 पाई × 10⁻⁻7 ही लेते हैं। पर यहाँ पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो दिया है ना उसकी परमियाबिलिटी हमें निकालनी है। सो उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, आपको पता होगा ये इक्वेशन है B इज इक्वल टू म्यू इंटू एच। अब ये इक्वेशन कहाँ पे आया है? ये इक्वेशन आपने देखा था मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये एक डेरिवेशन हमने देखा था। और इस डेरिवेशन में जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हर एक स्टेप के ऊपर न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो ये डेरिवेशन प्रॉपरली तैयार करके रखो। तो ये ऐसे कुछ रिलेशंस के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे आपको इस चैप्टर के ऊपर। सो बी रेडी। एक तो बोर्ड में आ सकता है या फिर MSCT में आ सकता है या फिर अन्य किसी एग्जाम में आपको ये न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। सो B इज इक्वल टू म्यू एच। सो यहाँ पे B की वैल्यू दी है 0.6 टेस्ला। म्यू यानी परमियाबिलिटी जो हमें निकालनी है एंड H इज 360। सो देयरफॉर म्यू
इज इक्वल टू 0.6 डिवाइडेड बाय 360। मैं थोड़ी देर के लिए इसको लिखता हूँ 6 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन 360। तो ये म्यू जो हो जाता है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻1 अपॉन 60। सो ये हो जाएगा 1/600। ये आ गया आपका आंसर। तो ये आंसर कौन से ऑप्शन में दिया है, ये मेरे ख्याल से ऑप्शन है सी। सो ये था आपका 5th MCQ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसलिए प्रॉपरली इसको प्रिपेयर करके रखो। न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल ज़्यादा टफ नहीं होने चाहिए और नहीं होते जनरली, बट करके रखो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। वी हैव देन सम थियरी क्वेश्चंस जो इसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे, बट नेक्स्ट इज वी आर मेनली ट्राइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स इन दिस लेक्चर। सो थर्ड क्वेश्चन पेज नंबर 263। मैं स्टेटमेंट नहीं लिख सकता, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बट आपके सामने ये टेक्स्ट बुक होना बहुत ज़रूरी है। पेज नंबर 263 पे थर्ड क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल, उसे हम देख सकते हैं। व्हेन अ प्लेट ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ साइज 10 इंटू 0.5 इंटू 0.2 इज लोकेटेड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ 0.5 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर। अगेन बी की वैल्यू नहीं दी है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड दिया है। सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड और यूनिट दिया है एम्पियर पर मीटर, तो उन्होंने दिया है एच। देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड सो एंड सो टेस्ला अगर बोलते हैं तो हम वहाँ पे लेंगे बी, या फिर मैग्नेटाइजिंग फील्ड सो एंड सो वेबर पर मीटर स्क्वायर, इन दैट केस ऑल्सो हम लेंगे बी। पर यहाँ पे क्या दी है वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻⁴, यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एम्पियर पर मीटर, सो इट इज़ एच given here. Then a magnetizing moment of 5 ampere per meter square is induced in it. Magnetic moment। तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी पता तो होगा आपको मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहता है। फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन इन रॉड, ठीक है। मैग्नेटिक इंडक्शन इन रॉड पूछा है, क्वेश्चन नंबर 3 है। सो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द वॉल्यूम। सो आपका वॉल्यूम उन्होंने दिया है, वॉल्यूम इज मेरे ख्याल से ये 10 सेंटीमीटर इंटू 0.5 सेंटीमीटर इंटू 0.2 सेंटीमीटर। अगर ये मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे लिए ये आंसर बन जाता है, मेरे ख्याल से ये 5 आ जाएगा, 5 इंटू 0.21 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, क्योंकि ये मीटर क्यूब SI में मैंने कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए अभी के लिए मैं सिंबल ले लेता हूं म्यू। म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू इज मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। अब मैग्नेटिक मोमेंट दिया है विच इज 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर। देखो यूनिट हमेशा आपको थोड़ा बहुत गाइडेंस देंगे कि एग्जैक्टली कौन सी क्वांटिटी दी है। सो मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये हमने 11th में भी देखा था और अब भी याद रखना कि इट इज़ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। नाउ वी हैव अ रिलेशन बी इज इक्वल टू μ0 H प्लस M। वी हैव रिलेशन बी इज इक्वल टू μ0 H प्लस M। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ उन्होंने जो पूछा है दैट इज फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन इन रॉड, तो इसलिए ये एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया। हमें पूछा है उन्होंने बी मैग्नेटिक इंडक्शन इन रॉड। सो मैग्नेटिक इंडक्शन इन रॉड यानी μ0 H प्लस M। ये वही वाली एप्लीकेशन है जो हम देखते हैं कि एक सोलेनॉइड है और सोलेनॉइड में हमने एक मेटल का रॉड रख दिया है। मेटल का रॉड है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ही रॉड रहे, बट उन्होंने यहाँ पे रख दिया है। ऐसा कुछ मेंशन तो यहाँ पे किया नहीं है। लेट इट बी, जो भी है, कोई भी मटेरियल रहे। हमें ये B अभी ढूंढना है। B के लिए μ0 की वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। H की वैल्यू उन्होंने दी है यहाँ पे, H की वैल्यू यस इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड ऑफ H इज गिवन एंड दैट इज इक्वल टू कितना दिया है 0.5 इंटू 10⁻⁴ एम्पियर पर मीटर। 0.5 इंटू 10⁻⁴। देन अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5 एम्पियर मीटर स्क्वायर इज इंड्यूस्ड, ठीक है। तो अब मुझे बताइए फाइंड आउट मैग्नेटिक इंडक्शन इन अ रॉड, ठीक है, करते हैं इसको। सो B की वैल्यू उन्होंने यहाँ पे पूछी है। सबसे पहले तो ध्यान दो
कि ये जो m है ना, दिस इज मैग्नेटाइजेशन। सो मैग्नेटाइजेशन का मतलब ये होता है टोटल मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो m इज म्यू अपॉन v, magnetic moment, total magnetic moment induced in that material divided by volume of that material. So mu जो मेरा दिया है यहाँ पे उन्होंने वो है 5 and volume is 1 into 10 raised to minus 6. So 1 into 10 raised to minus 6 मीटर क्यूब। So magnetic moment is, ये यूनिट है इसका एम्पियर मीटर स्क्वायर। सो मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटाइजेशन जो मेरा आ जाता है दैट इज 5 इंटू 10⁻⁶ एम्पियर पर मीटर। याद रखना ये बात हमने डिस्कस कर ली थी कि जैसे कि हम H और M को ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़ है, दोनों के डायमेंशन सेम रहेंगे और दोनों का यूनिट भी सेम रहेगा। ये देखो यहाँ पे H का यूनिट भी एम्पियर पर मीटर आ रहा है और M का यूनिट भी एम्पियर पर मीटर आ रहा है, तभी हम इन दोनों को किसी इक्वेशन में ऐड होते हुए दिखा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एनीवे, तो दोनों का यूनिट यहाँ पे सेम रहेगा। सो मैग्नेटाइजेशन यानी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, सो म्यू बाय वी। ओके, हो गया, काम हो गया हमारा खत्म। H हमारे पास है, M हमारे पास है, म्यू 0 की वैल्यू हमें पता है। वी विल पुट वैल्यूज ऑफ ऑल दिस इन दिस इक्वेशन। सो B इज इक्वल टू म्यू 0 H प्लस M and that is equal to 4 pi into 10⁻⁻⁷। H की जो वैल्यू यहाँ पे दी है दैट इज 0.5 इंटू 10⁻⁴ प्लस ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁶। लेट मी सी क्या मुझे मिलता है आंसर, मैंने कुछ गड़बड़ की है क्या। 0.5 इंटू 10⁻⁴, तो यार इसमें ना हम देख सकते हैं कि ये थोड़ा बहुत निग्लिजिबल हम कंसिडर कर सकते हैं, बट स्टिल इफ़ यू वांट टू गो फॉर एग्जैक्ट कैलकुलेशंस तो आप जा सकते हो, बट ज़्यादा डिफरेंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। और जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है इट इज़ अराउंड 6.28 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप उसे टेस्ला ये यूनिट भी दे सकते हो। अब गड़बड़ ऐसी है यहाँ पे कि जो जो वैल्यू यहाँ पे बी की दी है वो थोड़ी सी अलग दी है, बट मुझे यहाँ पे कोई खास ऐसा करेक्शन दिखता नहीं है, तो करेक्शन उनके आंसर में चाहिए। बट स्टिल इफ़ यू फाइंड दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग इन दिस सॉल्यूशन देन प्लीज़ लेट मी नो। सो माय आंसर इज 6.28 वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला ये यूनिट चाहिए यहाँ पे। ये वैल्यू उनकी आ रही है 0.634। चलिए कोई बात नहीं, आप इसे कर सकते हो। एग्जैक्टली मैंने किया नहीं है ये कैलकुलेशन, आप इसे चाहिए तो थोड़ा सा एग्जैक्ट कर, बट ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं यहाँ पे। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 263। चलिए बढ़ते हैं आगे टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट लिखी नहीं है, स्टेटमेंट आपके सामने रखो। क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 264। रॉड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया दिया है, ठीक है, इज लोकेटेड इन 4000 एम्पियर पर मीटर मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी H की वैल्यू दी है। देखो यूनिट से ही आपको अंदाजा आना चाहिए, मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोला है। सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अगर है सो इट इज H विच इज गिवन। द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रॉड इज 25 इंटू 10⁻⁻⁶ वेबर, ठीक है, फ्लक्स दिया है 25 इंटू 10⁻⁻⁶ वेबर। फाइंड आउट रिलेटिव परमेबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड। रिलेटिव परमेबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटाइजेशन ऑफ द रॉड, ठीक है। तो इससे अब क्या कैसे आगे बढ़े। सबसे पहले तो हमें B की वैल्यू उन्होंने दी है क्या, B यानी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन नहीं दिया, बट उसको निकालने के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। B का यूनिट है वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो टोटल फ्लक्स दिया है, एरिया दिया, हम B निकाल सकते हैं। सो B इज इक्वल टू फ्लक्स पर यूनिट एरिया, तो आपका जो फ्लक्स है दैट इज 25 इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइडेड बाय ये है 0.25 पर यूनिट है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसको आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटू 10⁻⁴। तो B इज इक्वल टू, जो मेरी B की वैल्यू यहाँ पे मिल रही है
वो है, अब देखो यार, ये जो है ना, ये 0.25 इंटू 10⁻⁻⁴ यानी 25 इंटू 10⁻⁻⁶ ही आ जाएगा। सो बी की वैल्यू आ रही है 1 टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये बी की वैल्यू यहाँ पे मुझे मिल रही है। सो बी हो गया अभी। नाउ देयर इज अ रिलेशन बिटवीन बी एंड एच, और वो रिलेशन क्या है बी एंड एच में, अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में ही हमने देख लिया था। सो बी इज इक्वल टू μ0 μr/h। एक्चुअली रिलेशन जो हमने देखा वो है μh, वेर म्यू इज एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी। देखो म्यू इज एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी विच इज इक्वल टू μ0 इंटू μr इंटू एच। अब जैसे मैंने कहा था कि वो जो मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी का जो रिलेशन है, सॉरी डेरिवेशन है, उसमें से हर एक स्टेप आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। देखो ज़्यादा स्टेप नहीं है, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे तो वो आ जाएगा, बहुत ईजी है। तो ये इस तरह के रिलेशंस आते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि किसी भी एक स्टेप के ऊपर आपको न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। सो अब ये नई स्टेप आ गई यहाँ पे, और ये हमने देखी है μ0 μr/h, वेयर μr इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमियाबिलिटी। μr इज कॉल्ड एज रिलेटिव परमियाबिलिटी। सो अब b की वैल्यू हमारे पास है, h की वैल्यू है μ0 हमें पता है, वी कैन फाइंड आउट μr। सो μr इज इक्वल टू b अपॉन μ0h। सो b है आपका 1 टेस्ला, μ0 जो है वो है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और h की वैल्यू दी है यहाँ पे 4000। सो इफ़ यू गो फॉर कैलकुलेशंस, तो कैलकुलेशंस में जो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिल रही है दैट इज़, कंफर्म कर लेना, मैं कैलकुलेशंस पूरे नहीं दिखा रहा हूँ, बट यहाँ पे आपको लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, और पक्का लॉग टेबल से ये कैलकुलेशंस आप करो, ये मेरा सजेशन रहेगा, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको आ सकते हैं। सो दैट्स वाई लॉग टेबल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द स्टेट बोर्ड एग्जाम। CET में अप्रोक्सीमेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो यूजिंग ऑल दिस कैलकुलेशन, ये पाए बस यहाँ पे गड़बड़ करेगा तो कैलकुलेशन थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। सो μr यानी रिलेटिव परमियाबिलिटी की जो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है दैट इज़ अराउंड 199। ये है वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमियाबिलिटी। देखो रिलेटिव परमियाबिलिटी जो है ना, इट इज़ बेसिकली रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़। सो इसका कुछ खास यूनिट नहीं रहेगा, इट इज़ यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। μr हो गया। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो पूछी हमें वो है ससेप्टिबिलिटी। डू वी हैव एनी रिलेशन फॉर ससेप्टिबिलिटी? येस, वी हैव रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमियाबिलिटी। सो रिलेशन बिटवीन ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमियाबिलिटी इज, ये ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ससेप्टिबिलिटी +1 इज इक्वल टू μr, एंड दैट्स वाई ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू μr -1। सो μr है आपका 199 -1, आपका आंसर आएगा 198। दिस इज योर ससेप्टिबिलिटी। सिंबल को मैंने कहा था कि इट इज़ कॉल्ड एज काय या फिर चाय। ये इस सिंबल का जो नाम है, इट इज़ सिमिलर टू x, बट हमारे लिए x ज़्यादा बेटर रहेगा, इट इज़ ईजी। सो x यानी ससेप्टिबिलिटी जो है वो 198, ये यहाँ पे आंसर आ रहा है। मेरे ख्याल से आपके टेक्स्ट बुक में भी सिमिलर आंसर दिया है। ओके, तो ये और एक स्टेप, मैंने जैसे कहा था कि कई सारी स्टेप्स है उसमें, और हर एक स्टेप के ऊपर एक छोटा छोटा न्यूमेरिकल आपको पूछा जा सकता है। इवन इतनी सी स्टेप पे मैं आपको बता सकता हूँ कि देर आर सम MCQs भी पूछे गए थे CET एग्ज़ाम में, तो इसे अच्छी तरह से याद रखो। देखो बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है, बस वो इक्वेशन आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इक्वेशन यानी सारी इक्वेशन उस डेरिवेशन में से, बस, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे डेरिवेशन बिल्कुल नहीं है, बहुत कम डेरिवेशन है, थियरी ज़्यादा है, डायमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, तो इसके ऊपर ज़्यादातर थियरी क्वेश्चंस आते हैं, और न्यूमेरिकल्स अगर डालने हैं तो यहाँ से वो डाल सकते हैं, ठीक है। सो ये आ गई आपकी ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट मटेरियल। नाउ नेक्स्ट इज़ व्हाट? नेक्स्ट इज़ मैग्नेटाइजेशन उन्होंने पूछा है। सो मैग्नेटाइजेशन के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है मैग्नेटाइजेशन M यानी मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। सो M इज़ इक्वल टू, हमारे पास रिलेशन है XH यानी ससेप्टिबिलिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। सो M इज़ इक्वल टू
ससेप्टिबिलिटी है आपकी 198 और H जो दिया है यहाँ पे वो है 4000। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आराम से कर सकते हो। वी डोंट नीड एनी लॉग टेबल हियर, यहाँ पे लॉग टेबल की कुछ खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है, लेट मी सी वेदर इट इज़ मैचिंग और नॉट। यस, इट इज़ मैचिंग। सो जो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है दैट इज़ 7.92 इंटू 10⁵ एम्पियर पर मीटर। ये है वैल्यू मैग्नेटाइजेशन की। सो इसमें लगभग 3 चीज़ें हमने देखी, एक रिलेटिव परमेबिलिटी, फिर ससेप्टिबिलिटी एंड मैग्नेटाइजेशन। तो ऐसे कर करके जब आप प्रैक्टिस करोगे या फिर 2-3 बार इन न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपको याद रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कुछ इस तरह से, और ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए हमने एक छोटा सा डेरिवेशन देखा था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट व्हेन इट इज़ रोटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो क्या है ये, वर्क डन फॉर रोटेटिंग अ मैग्नेट विथ अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट m थ्रू 90 डिग्री फ्रॉम इट्स मैग्नेटिक मेरिडियन इज n टाइम्स द वर्क डन टू रोटेट इट थ्रू 60 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। ठीक है, सो मैग्नेटिक मेरिडियन यानी यहाँ पे हम लेंगे उसका जो थीटा है, एंगल मेड बाय मैग्नेटिक मूवमेंट विद द मैग्नेटिक फील्ड, दैट थीटा वी विल टेक एज 0। ये रहेगा उसका मैग्नेटिक मेरिडियन। ठीक है, हालांकि इसके बारे में कुछ थियरी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दी है, बट याद रखना कि अगर बार मैग्नेट है या फिर कोई भी एक मैग्नेट है और उसका मैग्नेटिक मेरिडियन अगर है, तो इसका मतलब ये होता है कि दैट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दैट मैग्नेट इज मेकिंग एंगल ऑफ 0 विथ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ये याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। सो थीटा विल टेक इनिशियल एंगल एज 0 डिग्री। थीटा 1 जो दिया है रोटेशन वो है 90 डिग्री। नेक्स्ट रोटेशन जो है उनका वो है 60 डिग्री। सो 0, 90, 60 ये उन्होंने कहा है। लेट W1 बी द वर्क टू रोटेट मैग्नेट बाय 90 डिग्री and W2 be the work done to rotate magnet by 60 डिग्री। और उन्होंने दिया है कि W1 is n टाइम्स W2, बट ये W यानी ये वर्क के लिए क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है, कोई एक्सप्रेशन है? जी हाँ, बिल्कुल है, और ये हमने डिराइव भी किया था। और उस वक्त मैंने कहा भी था कि उनके डेरिवेशन में थोड़ा सा करेक्शन है, दैट शुड बी θ1 माइनस कॉस ऑफ θ1 माइनस कॉस ऑफ θ2। ये मैंने उस वक्त भी बताया था, उन्होंने डायरेक्टली सिर्फ कॉस थीटा लिखा था, बट एनीवे चलिए बढ़ते हैं आगे। सो W यानी वर्क इज वी हैव m b cos ऑफ थीटा 0 माइनस कॉस ऑफ θ1, मैं इसको W1 बोलता हूँ। तो ये एक्सप्रेशन हमने डिराइव किया था, W1 वर्क डन टू रोटेट दैट बार मैग्नेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम एंगल θ0 टू θ1। सो ये मेरिडियन है, तो मेरिडियन है यानी हम यहाँ पे एंगल 0 लेंगे। m इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ दैट मैग्नेट, b इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। सो W1 इज mb। देखो इन दोनों की वैल्यू तो दी नहीं है और उसकी ज़रूरत भी खास हमें नहीं है। कॉस ऑफ θ0 कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ 90। सो देखिए यहाँ पे कॉस ऑफ 90 जो है वो 0 हो जाएगा और कॉस ऑफ 0 1 हो जाएगा। सो W1 इज mb इंटू 1, तो ये mb रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज W2 की। सो W2 जो है, अगेन आई विल राइट mb cos of θ0 minus cos of θ2। So mb as it is रहेगा, cos of θ0 cos of 0 minus cos of θ2 यानी cos of 60। So ये आ जाएगा mb 1 माइनस 1/2। सो ये W2 जो आ रहा है वो आ रहा है mb/2, क्योंकि 1 माइनस 1/2 आ जाएगा आपका 1/2। सो mb/2 ये आ गया आपका W2। नेक्स्ट अब बात करते हैं जो रिलेशन दिया है उसके बारे में। सो जो रिलेशन दिया है वो कुछ ऐसा दिया है, W1 इज इक्वल टू n टाइम्स W2। ठीक है, सो अगर मैं वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ तो व्हाट इज W1 इज mb एंड W2 इज mb/2। तो इससे पता चलता है कि ये mb कैंसिल एंड n इज इक्वल टू 2। ये आपका आंसर आ रहा है।
थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था, बट अगर ये आपको पता है वर्क डन, सो इन दैट केस आप इस तरह के न्यूमेरिकल्स बड़े आराम से कर सकते हो। एक नई चीज़ यहाँ पे है कि मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ दैट मैग्नेट, यानी उसका मतलब ये रहेगा कि इनिशियल एंगल बाय दैट मैग्नेट विद द मैग्नेटिक फील्ड इज़ ज़ीरो, और इसको हम कहते हैं मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। इसको हम कहेंगे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। और जब वो मैग्नेट पाई रेडियन या फिर 180 डिग्री का एंगल बनाता है, सो दैट इज़ मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। ये भी हमने देखा था, और शायद इसके ऊपर अभी एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है, पता नहीं है कि नहीं, बट है कहीं ना कहीं मैंने देखा था ऐसा। एनीवे, चलिए बढ़ते हैं अब थोड़ा सा और आगे। एंड नाउ नेक्स्ट इज वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से है। An electron in an atom is revolving around the nucleus in circular orbit of radius 5.3 into 10 raised to minus 11 मीटर। ठीक है, रेडियस दे दी है with a speed of 2 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकंड। फाइंड resultant orbital magnetic moment and angular momentum of electron। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज गिवन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज गिवन। मैंने पहले भी कहा था कि ये दो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। कौन से? एक तो है मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एंड ये रोटेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो इसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। अब पहला उन्होंने पूछा है क्या, मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट के लिए जो एक्सप्रेशन हमें पता है वो है EVR। अच्छा, मैं बता देता हूँ कि कैसे हमने डिराइव किया था ये EVR/2। थोड़ा सा समय मेरे पास है। सो देखिए, करंट क्या रहता है? करंट रहता है E/T। E/T, टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस है 2πr अपॉन वेलोसिटी। सो I इज EV अपॉन 2πr। ये आ गया करंट। मैग्नेटिक मोमेंट M, अब मैं यहाँ पे सिंबल स्मॉल m ले रहा हूँ। सो मैग्नेटिक मोमेंट M इज गिवन बाय I इंटू A। सो EV अपॉन 2πr इंटू πr स्क्वायर। और इस प्रकार से हमें जो एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलता है वो है EVR/2। ये आ गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट का एक्सप्रेशन। वैल्यूज़ आपको पुट करनी पड़ेंगी, मैं वैल्यूज़ पुट करके देता हूँ, बट कैलकुलेशंस अभी पॉसिबल नहीं होंगे। इट इज़ 1.6 इंटू 10 raised to minus 19। दिस इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विच इज गिवन टू बी 2 इंटू 10 raised to 6। रेडियस भी दी है, रेडियस उन्होंने जो दी है वो है 5.3 इंटू 10 raised to minus 11 डिवाइडेड बाय 2। चलिए एटलीस्ट ये 2 तो कैंसिल हो गया और बाकी बचा ये। हालांकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि लॉग कैलकुलेशंस की एटलीस्ट फॉर दिस मल्टीप्लिकेशन आपको ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़नी चाहिए, आप इसे आराम से कर सकते हो। इसका जो आंसर मुझे मिल रहा है वो है, सेम आंसर मुझे यहाँ पे मिल रहा है, दैट इज़ 8.48 इंटू 10 raised to minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। यूनिट चाहिए एम्पियर मीटर स्क्वायर। हाँ जी। अब नेक्स्ट उन्होंने पूछा है एंगुलर मोमेंटम। डू वी हैव एनी रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम? यस, हमने गायरो मैग्नेटिक रेशो ढूंढ निकाला था। सो गायरो मैग्नेटिक रेशो में मैग्नेटिक मोमेंट M इज E अपॉन ट्वाइस ME इंटू L। ये हमने कर लिया था। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू L is angular momentum. So therefore angular momentum can be given by twice ME into M। देखो थोड़ा कंफ्यूज मत होना, सिंबल थोड़े कंफ्यूजिंग है। ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा स्मॉल m जो है वो है जो अभी हमने ढूंढ निकाला वो है मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय E। तो ये सब करने के बाद अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो 2 इंटू क्या है ये 8.48 इंटू 10 raised to minus 24 M is 9.1 into 10 raised to minus 31 divided by charge on electron is 1.6 into 10 raised to minus 19। कैलकुलेशंस थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, थोड़ी गलती भी हो सकती है, गड़बड़ हो सकती है यहाँ पे, बट एनीवे आप इसे कर सकते हो लॉग टेबल के ज़रिए अगर चाहिए तो। कुछ लोगों को शायद यहाँ पे लॉग टेबल की ज़रूरत ना पड़े। तो फाइनल जो वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है आफ्टर डूइंग कैलकुलेशंस एंड दैट इज़ 9.646 इंटू 10 raised to minus 35। ये वैल्यू मिल रही है। उनका आंसर आ रहा, हाँ यस, उनका भी आंसर बराबर आ रहा है 9.6। मेरा ये 9.646 का है, उन्होंने 65 लिखा, ठीक है कोई बात नहीं।
इंटू 10⁻⁻35। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, पावर करेक्ट आनी ज़रूरी है। कई बार पेपर चेक करते करते वो पावर को भी देख लेते हैं। तो ये थे कुछ 6 न्यूमेरिकल्स फ्रॉम दिस चैप्टर। अभी भी लगभग 1 2 3 4 5 न्यूमेरिकल्स अभी भी बाकी है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूँगा। और नेक्स्ट लेक्चर में शायद इसके मैं MCQs CET MCQs भी शुरू कर दूँगा। सो ऑलमोस्ट ये नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। सो जो मैंने कहा है उसे याद रखना, थ्योरेटिकल पॉइंट्स और डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत कम समय में आपका भी ये हो जाएगा। कहीं पर भी कोई डाउट रहे तो पूछ लेना, कोई गड़बड़ मत करना। दैट्स इट, अभी के लिए बस इतना ही।